बात राणा सांगा की। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के बाद उठा तूफान थमने की बजाय और तेज हो गया है। राजपूत समाज ने बयान को अपमान से जोड़ दिया, लेकिन सांसद रामजी लाल आज भी अपने बयान पर कायम रहे। आगरा में उनके घर पर हमले के बाद अब रामजी लाल सुमन के खिलाफ करोड़ों के इनाम का ऐलान भी हो रहा है, तो दूसरी ओर अपने सांसद के खिलाफ उठी आवाज को समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ अत्याचार बता रही है। राणा सांगा के अपमान के मुद्दे का कब समाधान? बुधवार को ईंट पत्थर चले थे, कुर्सियां हथियार बनी, हमले में खून बहा, लेकिन उसके बाद भी राणा सांगा के अपमान का वो मुद्दा थमा नहीं, बल्कि सियासी गलियारों में उसने नया रूप ले लिया। राणा सांगा को अपशब्द कहे जाने के विरोध में हुआ प्रदर्शन अब अपशब्द कहने वाले रामजी लाल सुमन के ही अपमान में बदल गया। कैसे, उसके बारे में आपको बताएं। उससे पहले आज भी इस पर किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं वो देख लीजिए। पहली तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की है। वहां राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां राजपूत समाज सड़क पर उतरकर गुस्से का इजहार कर रहा है। तीसरी तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन दोनों की सांकेतिक शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। हमारी विशेष मांग है कि सांसद को निलंबित किया जाए और उसकी सदस्यता खत्म की जाए। तो इनसे इतर लखनऊ में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल और उनके समर्थक रामजी लाल पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन, हमला और धमकियों का दौर शुरू हुआ तो एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की। हालांकि वो अपने बयान पर कायम है। मेरी किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं किसी जाति मैं इस बात पर कायम हूँ कि बाबर को लेकर राणा सांगा आया। प्रशासन को देना चाहिए कि मेरी सुरक्षा आपका और आपके घर की सुरक्षा करिए, प्रशासन से आप मांग करेंगे। लेकिन अब ये सारी बातें पीछे छूट गई हैं, बल्कि बयान के विवाद से उठे तूफान में अब राणा सांगा के सम्मान की बात करने वाले ही लपेटे जा रहे हैं। उन पर रामजी लाल सुमन के दलित होने के नाते घोर अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। दलित होने की वजह से हमले के आरोपों की शुरुआत कल अखिलेश यादव ने शुरू की थी। आज समूची समाजवादी पार्टी उसी सुर, लय और ताल में है। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? वहाँ आगरा में उनकी प्रेजेंस थी और उनकी प्रेजेंस के रहते इस तरह की बड़ी घटना हो जाए, ये जंगल राज है, अनुसूचित जाति के लोगों के अपमान है। राणा सांगा के अपमान पर प्रदर्शन और हमले को जब दलित अपमान का लबादा पहनाया गया, तो यूपी सरकार ने रामजी लाल सुमन के बयान को समाजवादी पार्टी की सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा बताने के साथ साथ सनातन विरोधी कहने में देर नहीं लगाई। ये तो सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि रामजी लाल सुमन जी पुराने नेता हैं। उन्होंने सदन में कभी ऐसे बयान नहीं दिए। तो जो विपक्ष चाह रहा था आगरा में कि जाति के बीच में लड़ाई हो, इस तरह का आप बयान देंगे तो आपको तुरंत माफी मांगनी चाहिए थी। वो अलग बात है कि आप इस बयान के बाद माफी के भी काबिल नहीं बचे थे। अब ये जब देश का नौजवान इस भाषा को आपकी को सुनेगा और देखेगा तो आक्रोशित नहीं होगा। राणा सांगा के अपमान वाले बयान का तूफान उठकर बहुत दूर तक निकल गया। फिरोजाबाद में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में अपील की है। कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए 22 अप्रैल की तारीख दी है। तो दूसरी तरफ कल रामजी लाल सुमन के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाली करनी सेना के लोगों ने पत्थरबाजी और उपद्रव के लिए उल्टा रामजी लाल सुमन के घर वालों और समर्थकों पर आरोप लगाते हुए दोबारा फिर तैयारी के साथ लौटने की धमकी दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।